सो हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट डीएनए पॉलीमरेजेस। सो प्रोकैरियोट्स के अंदर 5 टाइप के डीएनए पॉलीमरेजेस होते हैं, पॉलीमरेज 1, 2, 3, 4, 5। सो पॉलीमरेज 1 की अगर हम बात करें तो इसका जो अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमारे पास एक होता है क्लेनाओ फ्रैगमेंट, जो कि आपका बड़े वाला पार्ट है। क्लेनाओ फ्रैगमेंट जो बिगर फ्रैगमेंट है उसके पास में कौन सी एक्टिविटी होती है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी, यानी कि ये न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन कर सकता है, पॉलीमराइज कर सकता है। 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, यानी कि प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, यानी कि अगर इसने कुछ गलत ऐड कर दिया है न्यूक्लियोटाइड तो ये उसको ठीक भी कर सकता है, रिमूव करके उसको नया ऐड कर देगा। जो स्मॉल फ्रैगमेंट है उसके पास में जो एक्टिविटी होती है दैट इज़ 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, जिसको हम बोलते हैं आरएनए प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी। नेक्स्ट अगर हम बात करें डीएनए पॉलीमरेज 2 की, तो ये होता है मोनोमेरिक, और आफ्टर द डीएनए पॉलीमरेज 3 इट इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर रेप्लिकेशन। और ये आपका बेसिकली जो रिपेयर सिस्टम्स होते हैं, बेस एक्सcision रिपेयर में ये इन्वॉल्व रहता है। डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो आपका मेजर डीएनए पॉलीमरेज होता है इन द प्रोकैरियोट्स। सो यही आपका मेन पॉलीमरेज है। हाईली प्रोसेसिव एंजाइम होता है, अराउंड 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड ये ऐड कर सकता है। मतलब कितना कम टाइम में कितने ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स को ये ऐड कर सकता है। इसके पास 2 एक्टिविटी होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी और 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, यानी कि प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। जो अगर इसने गलत ऐड कर दिया है तो ये उसको ठीक कर सकता है, वापस जाएगा, देखेगा हाँ भाई ये गड़बड़ हो गया, तो गलत न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करके सही वाला ये ऐड कर देगा। सो डीएनए पॉलीमरेज 3 जो होता है वो मल्टी सब यूनिट एंजाइम है, यानी कि इसमें बहुत सारी सब यूनिट है, अराउंड 10 इसमें सब यूनिट होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं वी हैव अल्फ़ा सब यूनिट, अल्फ़ा सब यूनिट है हमारे पास में, देन 2 अल्फ़ा है, यहाँ पे 2 बीटा है। बीटा जो होती है, बीटा क्लैम्प होता है ये, अभी हम समझेंगे क्लैम्प क्या होता है। 2 यहाँ पे एप्सिलॉन है, थीटा है, टाउ है, then chi, psi, delta, and then we have gamma and delta star. So total अपने पास में यहाँ पे 10 यूनिट होती हैं, सब यूनिट्स। पार्ट्स की अगर हम बात करें तो डीएनए पॉलीमरेज 3 में कोर कंपोनेंट जो है वो है डीएनए पॉलीमरेज की सब यूनिट अल्फ़ा। अल्फ़ा जो सब यूनिट होती है उसके पास में एक्टिविटी होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी। सो पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी होती है। जो एप्सिलॉन सब यूनिट है उसके पास में प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी होती है। जो थीटा है दैट इज़ हेल्पिंग इन द असेंबली ऑफ द मल्टी सब यूनिट। फिर आपके पास जो टाउ सब यूनिट होती है ये क्या करती है? मेंटेन द डायमेरिक स्ट्रक्चर। सो आधा आधा जो 2 सब यूनिट्स हैं उनको जोड़ने का कौन काम करती है? टाउ सब यूनिट। भाई घर के ताऊजी जो हैं वो दोनों परिवारों को जोड़ के रख रहे हैं, तो यहाँ पे जो टाउ सब यूनिट है वो दोनों सब यूनिट्स को जोड़ करके रख रही है। एक डायमेरिक फॉर्म जो है यहाँ पे इसने मेंटेन करी हुई है। देन आता है प्रोसेसिविटी कंपोनेंट, जिसमें कि आते हैं आपके 2 बीटा सब यूनिट। बीटा जो है वो स्लाइडिंग क्लैम्प की तरह है। क्लैम्प क्या होता है? देखो ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। पहली तो चीज़ कि जो बीटा है वो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्लैम्प क्या होता है? क्लैम्प लोडर क्या होता है? इसको मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ। देखो जब रोप स्लाइडिंग हम करते हैं तो रोप स्लाइडिंग में एक क्लैम्प होता है ऊपर, उसके सहारे आप क्या कर रहे हो? आगे जा रहे हो, वो आपको स्लाइड करने में हेल्प कर रहा है। सो क्लैम्प क्या है? एक सहारा है जिसको पकड़ करके आप रस्सी के उस पार जा रहे हो। तो जो आप लटके हुए आप क्या हो? डीएनए पॉलीमरेज हो, एंड आप इजीली स्लाइड कर पाओ, इसलिए आपको एक सहारे की ज़रूरत है जिसको हम बोल रहे हैं क्लैम्प। तो क्लैम्प जो होता है जब डीएनए पॉलीमरेज आगे मूव कर रहा है फॉर रेप्लिकेशन तो वो गिर ना जाए। देखो आप रस्सी पे लटके हुए हो, आप गिर ना जाओ नीचे खाई में, तो उसके लिए आपको एक सपोर्ट की ज़रूरत है ना ऊपर। तो उसके लिए ऊपर क्या लगा होता है? वो एक क्लैम्प लगा होता है जिसके सहारे आप आराम से स्लाइड करके जा सकते हो।
तो ऐसे ही जो डीएनए पॉलीमरेज होता है, जब वो आगे आगे मूव करता है, रेप्लिकेशन करते हुए आगे जाता है, तो वो स्लिप आउट ना हो जाए, कहीं वो गिर ना जाए, तो उसके लिए हमें चाहिए होता है क्लैंप। तो क्लैंप के सहारे वो आसानी से स्लाइड करते हुए चला जाता है और रेप्लिकेशन जो है वो पूरा कर देता है। और इस क्लैंप को लोड करने के लिए हमारे पास चाहिए होता है क्लैंप लोडर, जो कि है हमारा गामा कॉम्प्लेक्स। तो इस क्लैंप को लाने के लिए भी हमें चाहिए क्लैंप लोडर। क्लैंप लोडर क्या है? गामा कॉम्प्लेक्स, जिसमें कि है गामा, डेल्टा, काई, साई एंड डेल्टा स्टार। तो ये क्या करता है? एटीपी का यूज़ करता है एंड लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस में हमें चाहिए। देखो अब आप ना स्ट्रक्चर से देखो, ये हमारे पास बीटा क्लैंप है, इधर आप देख रहे हो बीटा क्लैंप, एप्सिलॉन है, थीटा है, अल्फ़ा सब यूनिट है, टाउ सब यूनिट है। टाउ आप देखो दोनों सब यूनिट्स को जोड़ करके रखने में हमें हेल्प कर रहा है, डायमर फॉर्म बनाने में हमें हेल्प कर रहा है। तो लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस के लिए आपको इस साइड वाला पोर्शन चाहिए, और लैगिंग के लिए देखो आपको क्या चाहिए? गामा कॉम्प्लेक्स चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि गामा कॉम्प्लेक्स जो है वो कब रिक्वायर्ड होता है? सो फॉर द लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस। ठीक है जी। तो डीएनए पॉलीमरेज 4 और जो 5 होते हैं वो आपके ट्रांसलीशन रिपेयर में हेल्प करते हैं। सो ट्रांसलीशन जो आपका रिपेयर होता है वो कब होता है? जब मल्टीपल डैमेज हो डीएनए के अंदर, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डैमेज हो, तब ये हमारा रिपेयर सिस्टम जो है वो ऑन रहता है, जिसमें कि डीएनए पॉलीमरेज 4 और 5। आपने एसओएस रिपेयर का नाम सुना होगा, एसओएस रिपेयर। क्या एसओएस रिपेयर का नाम सुना होगा? तो ये जो डीएनए रिपेयर का मैकेनिज्म है, इसके अंदर 4 और 5 डीएनए पॉलीमरेज इन्वॉल्व रहते हैं। और ये कब होता है? जब डीएनए में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डैमेज हो, बहुत ज़्यादा मल्टीपल डैमेज हो। क्योंकि ये जो डीएनए पॉलीमरेज 4 और 5 है ना, ये इनके अंदर प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी नहीं होती, तो दे लैक प्रूफ रीडिंग। जो मर्जी आए वो लगा देते हैं, गलत शलत कुछ भी लगा देंगे, प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी है नहीं, है ना। तो ये क्या है? हमारे पास एरर प्रोन है। एरर फ्री रिपेयर अगर हम बात करें, जैसे जो डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3 थे, उनके पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी थी, तो वो एरर नहीं करते थे। अगर वो गड़बड़ करते भी थे तो वो ठीक कर देते थे। लेकिन जो 4 और 5 है वो तो मजबूरी में ही हमें चाहिए होंगे ना। हम क्यों लाएंगे ऐसे पॉलीमरेज को जो कुछ भी ऐड कर दे? हम तभी लाएंगे जब हमारी मजबूरी होगी। तो मजबूरी कब आती है? जब मल्टीपल साइट्स पर डैमेज हो डीएनए में, तो हमें एसओएस रिपेयर का सहारा लेना पड़ता है। अब हम बात करते हैं यूकैरियोट्स के अंदर जो डीएनए पॉलीमरेजेस होते हैं उनके बारे में। सो डीएनए पॉलीमरेज अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, किसी के अंदर भी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होती, यानी कि आरएनए प्राइमर को रिमूव करने की एक्टिविटी नहीं होती। क्योंकि आरएनए प्राइमर को रिमूव करने के लिए जो आपके यूकैरियोटिक सिस्टम होता है वहाँ पे होता है FEN1 और आरएनएस H। सो इसी वजह से यहाँ पे कोई भी प्राइमर रिमूवल की एक्टिविटी किसी भी पॉलीमरेज के अंदर नहीं होती है। अगर हम बात करें 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, यानी कि प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी किसके अंदर होती है? तो हमारे गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन के अंदर होती है। अल्फ़ा और बीटा के अंदर प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती है। फंक्शंस की अगर हम बात करें तो डीएनए पॉलीमरेज अल्फ़ा जो है वो, तो डीएनए पॉलीमरेज अल्फ़ा जो होता है वो प्राइमर की सिंथेसिस करता है एंड इनिशिएट द लैगिंग स्ट्रैंड। सो ये देखो, पिछले लेक्चर में जब हमने यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन का प्रोसेस पढ़ा था, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो लीडिंग स्ट्रैंड होता है और लैगिंग स्ट्रैंड होता है, दोनों पे जो प्राइमर की सिंथेसिस हो रही है, ये जो प्राइमर एडिशन हो रहा है वो कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज अल्फ़ा करता है। पॉलीमरेज एप्सिलॉन जो होता है वो लीडिंग स्ट्रैंड बनाएगा, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा और प्राइमर का एक्सटेंशन करेगा, जिससे कि आपका लीडिंग स्ट्रैंड बनेगा। जो आपका लैगिंग स्ट्रैंड होता है, लैगिंग स्ट्रैंड कौन बना रहा था? लैगिंग स्ट्रैंड बनाता है आपका डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। सो अब आप देखें कि जो आपका डीएनए पॉलीमरेज अल्फ़ा है वो क्या करेगा? प्राइमर की सिंथेसिस कर रहा है। जो गामा है
जो आपका एप्सिलॉन है अभी मैंने आपको दिखाया कि वो लीडिंग स्ट्रैंड बना रहा है, जो डेल्टा है वो लैगिंग स्ट्रैंड बना रहा है। बचे आपके बीटा और गामा। जो डीएनए पॉलीमरेज बीटा है वो बी से आप याद रखेंगे बेस एक्सिजन रिपेयर में रिस्पॉन्सिबल होता है। गामा जो होता है वो आपके माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर इन्वॉल्व रहता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।